इसके इस्तेमाल से बूढ़ों में शक्ति आ जाती है। मात्र एक पीस खा लो, अच्छे अच्छे की पसीने निकाल दोगे। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कांटेदार यानी नागफनी का पौधा औरतों के लिए अमृत है। इसे खाने के बाद औरतों को बहुत मजा आता है। नीचे हिस्से पर दोनों को बहुत आनंद मिलता है। आइए जानते हैं नागफनी के जबरदस्त फायदे। लेकिन उपाय करते समय इसके कांटे मत घुसेड़ लेना, जिससे आप जख्मी भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग घरों की सुंदरता के लिए अपने घरों के आगे फूल पौधे लगाते हैं। दरअसल फूल और पौधों की खूबसूरती के कारण घरों का लुक भी आकर्षक हो जाता है। कहा जाता है यह कान छेदने के काम आता है। इसके कांटे में एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं। इस कारण न तो कान पकता था और न ही उसमें पस अर्थात पीप पड़ती थी। इस कारण इसे वज्रकंठका के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी नागफनी के फायदे और भी हैं। यह 1 मीटर तक ऊंचा, सीधा, अनेक शाखाओं वाला, कांटों से युक्त और कई वर्ष तक जीवित रहने वाला है। पानी की कमी वाले स्थानों में पैदा होने के कारण इसके पत्ते कांटों के आकार में होते हैं। नागफनी के पौधे को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके कांटे बहुत मजबूत होते हैं, हृदय के लिए लाभकारी होती है, खून को साफ करती है, दर्द तथा जलन में आराम देती है और खून का बहना रोकती है। नागफनी खांसी, पेट के रोगों और जोड़ों की सूजन तथा दर्द में लाभ पहुंचाती है। इसके फूल कसैले होते हैं। इसका तना तासीर में ठंडा और स्वाद में कसैला होता है। तना हल्का, विरेचक, भूख बढ़ाने वाला और बुखार तथा बीस को नष्ट करने वाला होता है। विभिन्न रोगों में इसके प्रयोग की विधि यहाँ दी जा रही है। आंखों के लिए लाभकारी है नागफनी का प्रयोग। नागफनी के तने के गूदे को पीसकर आंखों के बाहर चारों तरफ लगाने से आंखों के अनेक रोग ठीक होते हैं। आंखों में लाली की समस्या हो तो नागफनी के तने से कांटे साफ कर दें और फिर बीच में से फाड़ लें। इसके गूदे वाले भाग को कपड़े में लपेटकर आंखों पर रखने से लाभ होता है। पेचिश की शिकायत में लाभ होता है। खून की कमी दूर करता है। खून की कमी होने से शरीर का रंग पीला दिखने लगता है और कमजोरी भी आती है। इसमें नागफनी का प्रयोग करें। नागफनी के पके हुए फलों का प्रयोग करने से खून की कमी से शरीर के पीला पड़ने की बीमारी में लाभ होता है। आयु बढ़ने से प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पौरुष ग्रंथि का बढ़ना पुरुषों में होने वाली एक आम परेशानी है। पेशाब करने में समस्या ही प्रोस्टेट कैंसर के प्रमुख लक्षण हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के कारण पेशाब करने में परेशानी होती है। रात में बार बार पेशाब जाना, अचानक से पेशाब निकल आना, पेशाब रोकने में समस्या आदि लक्षण प्रोस्टेट कैंसर में दिखाई पड़ते हैं। नागफनी के फूलों के चूर्ण का सेवन करने से प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने की समस्या दूर होती है। जलन, सूजन व दर्द दूर करता है। नागफनी में एंटीसेप्टिक के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, इसलिए वे दर्द, सूजन और जलन आदि में काफी आराम पहुंचाते हैं। नागफनी के पत्तों को अच्छी तरह पीसकर जोड़ों पर लगाने से जोड़ों में हुई सूजन समाप्त होती है और उनमें होने वाली जलन और दर्द में भी आराम मिलता है। खून की गर्मी के कारण होने वाली जलन तथा दर्द में नागफनी के तने को पीसकर लगाने से आराम मिलता है। हुई सूजन तथा जलन भी ठीक होते हैं। तीसरा प्रयोग, यदि फोड़े कच्चे हो और पक ना रहे हो तो नागफनी के पत्तों को पीसकर गुनगुना गर्म करके फोड़ों पर लेप कर दें। फोड़े शीघ्र पककर फूट जाएंगे। पीलिया रोग में फायदेमंद नागफनी का इस्तेमाल। नागफनी के पके फलों का प्रयोग काम लाया पीलिया रोग की चिकित्सा में किया जाता है।
इसके लिए आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से नागफनी के प्रयोग की जानकारी लेकर आने वाले कष्ट को अपने अंदर ले लेता है। दोस्तों, एक बात जान ले, वास्तुशास्त्र में कैक्टस यानी नागफनी के पौधे को घर लगाने से मना किया जाता है। इसके पीछे का कारण है कि इस पौधे को घर के अंदर लगाने से नकारात्मकता आती है और घर में धनाभाव होने लगता है। नागफनी को गृह वास्तु के लिए नकारात्मक बताया गया है। कहा जाता है कि अगर घर में कैक्टस यानी नागफनी का पौधा लगाया जाए तो घर के सदस्यों के बीच कलह होने लगता है और सुख शांति खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, घर की शांति के साथ साथ घर की आय पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। लेकिन फिर भी आपने कई लोगों को कैक्टस का पौधा खरीदते देखा होगा। वो लोग कैक्टस कहाँ लगाते होंगे, इसका भी समाधान वास्तव में दिया गया है। वास्तु कहता है कि घर के अंदर ना लगाकर अगर नागफनी के पेड़ या पौधे को घर से 100 मीटर दूर या घर से कुछ दूर की दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाया जाए तो यह शुभ परिणाम भी देता है। आपने बड़े बड़े घरों में देखा होगा कि लोग शोपीस के तौर पर आंगन और गलियारों में कैक्टस के पौधे रखते हैं। यहाँ कैक्टस के पौधे रखे जा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर इसे नहीं रखना चाहिए। अगर शत्रु बहुत परेशान कर रहा हो तो इसके 5 कांटे शनिवार के दिन मंत्रों से अभिमंत्रित का उसके घर में फेंक दें तो शत्रु का नाश हो जाएगा। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण जानकारी। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। आपके एक छोटे से शेयर किसी की दुख भरी जीवन में मुस्कान ला सकता है।